मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट और उनकी अहलिया के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट का नाम मेंशन है और ईमान का नाम मेंशन है। रजब भट्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की और उसमें उसने अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें की। इख्तलाफात चल रहे थे काफ़ी टाइम से ईमान के साथ, और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म मैं कर चुका हूँ। ये कहना था रजब भट्ट का। अब इस बात की तस्दीक तब हुई जब ये सोशल मीडिया पर जिस पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये पोस्ट लगाई है खुद ईमान ने, यानी कि रजब भट्ट की अहलिया ईमान ने खुद ये पोस्ट लगाई है। प्रॉपर एक उन्होंने साथ में नोटिस लगाया है, जो कि तलाक का नोटिस भेजा है रजब भट्ट ने ईमान को। साथ उन्होंने कुछ कैप्शन लिखी है। पहले कहा ये जा रहा था कि शायद ये खबरें जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश करेंगी, शायद इनमें कोई सदाकत नहीं, लेकिन इस बात की तस्दीक तब हुई जब ईमान ने खुद सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाई और साथ में उन्होंने कैप्शन लिखी। कैप्शन ये है कि मैं खामोश थी इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत सारे एलिगेशंस लगे उस पॉडकास्ट में, और अब ये लीगल नोटिस भेज दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा क्या कसूर है, मेरे बेटे का क्या कसूर है। लेकिन मैं अभी भी खामोश हूँ, बाबरकत महीने की वजह से मैं अभी भी स्टिल खामोश हूँ। ये कहना था जी ईमान का। यानी कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये वाकई ही रजब भट्ट ने ईमान को जो है वो तलाक का नोटिस भेज दिया है। कहा ये जा रहा था कि सुलह हो जाएगी, लेकिन आज तलाक का नोटिस जो है वो भेज दिया गया है और तस्दीक कर दी है ईमान ने। अगर हम इनके इख्तलाफात की बात करें जो कि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, इख्तलाफात रजब भट्ट और उनकी अहलिया के दरमियान तो इख्तलाफात चल ही रहे थे, लेकिन ओन शेख जो कि रजब के ब्रदर इन लॉ थे, उनके दरमियान भी और रजब भट्ट के दरमियान भी जो है वो काफ़ी इख्तलाफात चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्रॉस टॉकिंग चल रही थी। पहले उनको पॉडकास्ट में बुलाया गया, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए और उसके बाद रजब भट्ट ने उन तमाम एलिगेशंस पर बात की। ओन शेख ब्रदर इन लॉ जो हैं रजब भट्ट के, उन्होंने कहा कि मेरी बहन जब प्रेग्नेंट थी तो रजब भट्ट ने उस वक्त बेवफाई की। इसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा कि हाँ मैंने बेवफाई की, लेकिन मैंने ईमान से माफ़ी मांग ली थी। उसको मैंने आईफोन गिफ्ट किया था, 7-8 लाख का मैंने उसे फ़ोन गिफ्ट किया था, और हमारे इख्तलाफात जो थे वो ख़त्म हो गए। अगर मैंने चीटिंग की थी तो मैंने माफ़ी मांग ली। ओन शेख का ये भी कहना था कि रजब भट्ट का जो मामू है वो मेरी बहन की आंखों में आंखें डाल कर कहता है कि रजब भट्ट ने ऐसे ही रहना है, तुमने रहना है तो रहो, वो ऐसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये कहना था ओन शेख का। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि कहा गया कि कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं ले रहे रजब भट्ट की फैमिली से, जो है कोई किसी किस्म की, उनका जो बेटा है उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की जा रही। इस पर रजब भट्ट ने कहा कि इतना खुशकिस्मत मेरा बेटा उनके लिए साबित हुआ कि जैसे ही वो दुनिया में आया तो सबसे पहले ओन शेख की गाड़ी चेंज हुई थी। उन्होंने ये कहा कि ये कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, तो इनको जानता ही कौन है, यानी कि ओन शेख को तो कोई जानता नहीं। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि ओन शेख को उसके बाप के नाम से नहीं लोग जानते, बल्कि इस नाम से जानते हैं कि वो रजब भट्ट का साला है। रजब भट्ट ने ये कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे कुछ करीबी दोस्त, चंद एक दोस्तों की मैं बात करूंगा, ओवरऑल फैमिली की बात नहीं करूंगा, चंद एक दोस्तों की बात करूंगा, 3-4 दोस्त जो कि मेरे बेटे को देखने आए थे, उन तमाम दोस्तों ने 25 से 30 लाख मेरे बेटे की मुंह दिखाई दी थी। एक दोस्त ने, तो 3-4 दोस्तों ने जो मुंह दिखाई दी वो कितनी हो सकती है। अभी ये मैं वो रकम बता रहा हूँ जो सिर्फ 3-4 दोस्तों ने दी, मेरे फैमिली मेंबर्स और उसके अलावा और जो दोस्त हैं उनका नहीं मैं बता रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे बेटे को भी कैश किया गया है। और अगर हम बात करें ईमान की, तो ईमान की तरफ से मुकम्मल तौर पर पहले भी खामोशी थी, अब भी खामोशी थी। चीटिंग के हवाले से बात हुई कि रजब भट्ट ने चीटिंग की थी, तो उस वक्त भी ईमान ने कोई उस तरह जो है वो खुलकर बात नहीं की थी। लेकिन देखा गया कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो काफ़ी चपकलिश चल रही थी और काफ़ी टाइम से चल रही थी। एक दफ़ा पहले भी इस तरह के मामलात थे, लेकिन कुछ करीबी दोस्त इस सारे मामले में पड़ते हैं और वो इनकी सुलह करवा देते हैं। रजब भट्ट ने यही भी कहा कि मैं बीवी के लिए अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता, यानी कि इनके घर में इख्तलाफात और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन उस तरह खुल के कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन हाल ही में जो पॉडकास्ट हुआ है उससे ये चीज़ वाज़िया हो गई थी
کہ ایمان جو ہے، ایمان اور رجب کی علیحدگی ہونے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ پوڈ کاسٹ کے دوسرے ہی دن رجب بٹ نے اپنی اہلیہ ایمان کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ ایمان نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی۔